नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग कैलिबर माइनिंग आईपीओ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जहाँ पर देखिए हम लोग मेनली कवर जो करेंगे वो आपका लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को हम लोग चेक करेंगे, क्या जीएमपी है, कहाँ पर लिस्टिंग हो सकता है, साथ साथ कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, पी रेशियो वगैरह कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पूरे इस कंपनी के बारे में डिटेल में ऑलरेडी चेक कर लिया है। मार्केट कैप वगैरह भी हम लोगों ने चेक किया कि मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। ये चीज़ मुझे थोड़ा रिस्की नजर आया कि मार्केट कैप इसका काफ़ी छोटा है। हाँ, ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ा है, जो कि इस कंपनी को लगभग 1 से 2 साल तक के लिए हम लोग को निश्चिंत करता है कि चलिए ठीक है, 2 साल तक तो ठीक ठाक है इनका पाइपलाइन। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, बस ये चीज़ मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। अब है यहाँ पर अगर चेक करेंगे 424 का आईपीओ का प्राइस है और एक लॉट में 35 शेयर्स रहेंगे। और आज जिन्हें भी अलॉटमेंट मिला है तो उनके डीमैट अकाउंट में शाम से या फिर मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कल सुबह 7 से 8 बजे के अंतराल में आपके डीमैट अकाउंट में दिख जाएगा। बिकॉज कल रहेगा लिस्टिंग का डेट। देखिए यहाँ पर लिस्टिंग कब हो रहा है, तो 24 जुलाई को ये लिस्टिंग के लिए जा रही है, इसलिए कल तक तो आपके डीमैट अकाउंट मॉर्निंग आवर्स में आ ही जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए अप्रूवल भी मिल चुका है कैलिबर माइनिंग लॉजिस्टिक का। देखिए ये इक्विटी सेगमेंट में देखिए सीरीज में है, यानी कि कोई एसएम कैटेगरी या फिर कोई भी ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में नहीं है, नॉर्मल कैटेगरी है। फेस वैल्यू 10 का है, पीडा वैल्यू 10 का है, 424 का प्राइस और सिक्योरिटी देख सकते हैं। ये आपका नंबर ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ पर बताया जा रहा है, सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है। और सिंबल है CMLL, इसे आप सर्च कर सकते हैं, वॉच लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका देख सकते हैं आपका बताया जा रहा है, इसका जो अप्रूवल मिला है सो यहाँ पर है। साथ साथ अब है कि इसमें इस आईपीओ के बारे में है कि अगर हम लोग चेक करेंगे इसका एंकर बुक, तो देखिए बहुत बड़े नाम नहीं, लेकिन एक ही नाम है क्वांट म्यूचुअल फंड, जो यहाँ पर थोड़ा बिग नेम में इसका कह सकते हैं, ये एक बड़ा नाम देखने को मिल रहा है। तो चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का, हम लोग फिनेंशियल को हम लोगों ने चेक किया था, वो बहुत ही शानदार था, देख सकते हैं हाईएस्ट अभी तक सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला है। सब कुछ यहाँ पर चेक कीजिएगा तो हाईएस्ट देखने को मिला है अभी तक का। रिजर्व्स एंड सरप्लस, कर्ज को भी चेक कीजिएगा, डेट तो 1057, जो कि अभी जो आईपीओ का पैसा आएगा उस डेट को कम करने में यूज होगा। तो सेकंड नंबर जो पॉजिटिव मुझे नजर आया वो है कंपनी का फिनेंशियल। थर्ड जो है कंपनी का जो रेशियोज को चेक कीजिएगा, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं सभी रेशियोज ठीक ठाक सा नजर आ रहा है एक्सेप्ट प्राइस टू बुक वैल्यू। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का वैल्यूएशन पार्ट, तो वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, चेक कीजिएगा। देखिए पी बाई रेशियो 17.55 है और आईपीओ से पहले 15.02। तो हम लोग कंपैरिजन के लिए इन दोनों को हम लोग अभी चेक करेंगे। और मार्केट कैप 2771.93 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो तीन चीज़ें जो है वो पॉजिटिव साइड में है। अब वैल्यूएशन को कंपेयर कैसे करेंगे, तो देखिए एक तो है कि इनका कहना है कोल इंडिया इस कैटेगरी में नहीं है। उन्होंने कंपैरिजन के लिए भारत कोकिंग कोल को रखा है। तो भारत कोकिंग कोल का देखिए अगर पी रेशियो चेक कीजिएगा तो इस बार तो लॉस मेकिंग में जैसा में था ना, इसलिए हम लोग इसको ले नहीं सकते हैं। और इसका इंडस्ट्री का चेक कीजिएगा तो 66 है। तो कैलिबर का अगर इससे कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री से काफ़ी सस्ता है, भारत कोकिंग कोल से सस्ता है, सिंधु ट्रेड से सस्ता है। और लेकिन कोल इंडिया से चेक कीजिएगा, जो लीडर कंपनी है जो इस सेक्टर का, उससे अगर चेक कीजिएगा तो काफ़ी महंगा है। आपको इस चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कोल इंडिया से कंपैरिजन होगा तो काफ़ी महंगा है, लेकिन अगर इंडस्ट्री से कंपेयर कीजिएगा तो काफ़ी सस्ता है। और मार्केट कैप से कंपेयर कीजिएगा तो इनको कंपेयर अभी हम नहीं कर सकते, बिकॉज देखिए सबका मार्केट कैप काफ़ी हाई है, इनका अल्ट्रा स्मॉल कैप में बिलोंग करती है। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, तो भारी उठापटक ऐसे स्टॉक्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अगर हम लोग चेक करेंगे जीएमपी, तो जीएमपी नहीं, सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन बहुत ही शानदार था, 154.66 टाइम्स। क्यूआईबी देखिए 253 टाइम्स, रिटेल 43.40 टाइम्स, एनआई 281.9। यानी कि सब्सक्रिप्शन से ये समझ में आ रहा है कि लिस्टिंग तो अच्छा खासा होने का चांसेस है, बिकॉज बहुत शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। जीएमपी को करंटली चेक करेंगे जो कि बता रहा है 79 का, कल ये 80 था, उससे पहले 71 था, देख सकते हैं। और हाईएस्ट में चेक कीजिएगा तो लगभग 117 तक देखने को मिला, 117 के रेंज में देखने को मिला है। यानी कि 541 का मैक्सिमम तक यहाँ पर भाव दिखा रहा है। और यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो मिनिमम में चेक कीजिएगा तो 495, 503 ये प्राइस दिखा रहा है। यानी कि 500 के रेंज में लिस्टिंग होने का चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक लॉट में 2765 या फिर 2800 का प्रॉफिट बन सकता है। तो आईपीओ के प्राइस में जीएमपी को जोड़ दीजिए, आपको निकल जाएगा ये। तो ये हो गया जीएमपी के बारे में। कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो रहता है, इनका हाईएस्ट जो जीएमपी जो है 117 का, इसको लेंगे। और जो सबसे कम जो जीएमपी दिखा रहा है 17 का, उसको लेंगे। साथ साथ जो पी बाई रेशियो हम लोगों ने ये चेक किया है, उसको भी हम लोग जैसे आईपीओ से पहले क्या था और आईपीओ के बाद क्या है, दोनों को हम लोग इन सभी चीज़ों को कंपैरिजन के लिए लेंगे। जैसे यानी कि जो हम लोग पैरामीटर जज करते हैं, अनकोल्ड इंडिया को भी लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक पैरामीटर्स बनाएंगे, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, कहाँ पर खरीदारी हो सकता है। तो सबसे पहला चीज़ ध्यान दीजिएगा, 17 का पी बाई रेशियो है,
कंपनी ने खुद बताया कि 17 का पी रेशियो 424 का भाव है, और 15 के पी रेशियो में चेक करेंगे, अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है, देखिएगा इतना ये कैलकुलेशन नहीं है। 15 का अगर चेक करेंगे पी रेशियो है तो 360 तक का भाव निकल कर आ जा रहा है, और 8 का पी रेशियो रहेगा तो 182, जहाँ पर कोल इंडिया करंटली ट्रेड कर रही है। तो यहाँ तक तो नहीं ना जाएगा, इतना आसानी से जाना इतना बहुत मुश्किल की बात है यहाँ पर। और अगर चेक कीजिएगा तो ये जो इसका है आपका भाव जो निकल कर आ रहा है, ये आपका आईपीओ से पहले का है 360 के राउंड में, और यहाँ पर है ये इसका इशू का प्राइस हो गया, ये इशू प्राइस है। और लिस्टिंग कहाँ पर होने का चांस, लिस्टिंग यहाँ पर है जिसमें 502, 502 या 507 या 510, ये 500 से लेकर के 510 तक का भाव निकल कर आएगा। इसमें इसका पी रेशियो 21 के रेंज में निकल कर आएगा। तो ये यहाँ पर इसका लिस्टिंग होने का चांसेस है। यहाँ पर हम लोगों को लगभग 20% का रिटर्न यहाँ पर आ रहा है। और मान लीजिए जैसे हम लोगों ने चेक किया अभी कि 117 तक का इसका हाईएस्ट जीएमपी गया था, तो 540 में भी लिस्टिंग होने का चांसेस है। लिस्टिंग नहीं, अगर मान लीजिए लिस्टिंग तो यहाँ पर होगा, हो सकता है थोड़ी और तेजी बने तो 540 550 तक भाव भी जा सकता है, जो कि से इस समय इसका पी रेशियो 23 से 24 के रेंज में हो जाएगा। और कितना प्रॉफिट बनेगा, तो 27 से 30% तक का रिटर्न बनेगा। तो कहने का मतलब है कि देखिए लिस्टिंग हुआ 500 तक, 510 तक गया, फिर हो सकता है कि और तेजी बन जाए, मार्केट का मूड माहौल चेंज रहे, अच्छा रहेगा तो हो सकता है 540 तक का भी दर्शन हो जाए। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी होने का तुरंत में चांसेस है। जैसे इतना पैसा बनेगा लोगों का 20 से 30% तक अगर रिटर्न आने लगा तो लोग तुरंत ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, बिकॉज अभी का मार्केट का मूड माहौल बहुत ही खराब है। सब कुछ चाहेंगे कि पूंजी बच जाए, पैसा बच जाए, वही काफ़ी है। तो 20 से 30% यहाँ पर अच्छा खास रिटर्न इसे माना जाएगा, और ये सबसे पहला भी प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है। तुरंत में जैसे ही लिस्टिंग हो तुरंत ही प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। उसके बाद अगर मान लीजिए तेजी बनेगा भी तो मैक्सिमम 540 तक जाना चाहिए, अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा तब। और साथ साथ अगर मान लीजिए कुछ मैनेजमेंट कमेंट्री या फिर कोई बड़े इन्वेस्टर्स कंट्री हो जाएगा तो उसके ऊपर भी जाएगा, और अगर मान लीजिए नहीं कुछ होता है तो फिर इसी रेंज को ध्यान दीजिएगा, 500 से 540 का रेंज को ध्यान रखिएगा। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा। ये आपका मेजर जो मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है। मैं आपको कोई बाहर से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, तो जो मुझे समझ में आ रहा है मैंने बता दिया है। अब साथ साथ आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि इस कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, रिस्की रेट हमेशा रहेगा। बरसात का सीजन है, रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में जितने भी माइंस जो रहता है वो फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं। इनका काम क्या है, इनका माइनिंग सेक्टर से ही रिलेटेड इनका काम रहता है, जहाँ से उनको 86% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो रिजल्ट का भी जो रहता है खराब इसी में इनका आता है। तो इस सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना कि रिजल्ट भी जो रहता है डिपेंडेंट रहेगा। एंड मार्केट का कंडीशन चेक कीजिएगा तो यूएस ईरान युद्ध को लेकर के, ट्रम्प को लेकर के हमेशा मार्केट में भारी भरकम गिरावट रहती है। आपको ये भी जानना जरूरी है। तो इन तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर आप मान लीजिए आपके पास 5-6 लॉट है तो आप थोड़ा पार्शियल बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, कि बिकॉज मान लीजिए अगर 15 से 20% या 30% तक का रिटर्न आता है तो ये एक अच्छा रिटर्न माना जाएगा। और साथ साथ आप ये भी सोचिए कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर किए, क्या आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर को आपने खरीदा है या शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग टर्म है तब तो फिर मैंने आपको लेवल्स बता दिया है। शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हो तो 15 से 20% का रिटर्न। एंड साथ साथ अगर आपने सोचा है कि हाँ मुझे इसी से प्रॉफिट बुक करना है, आईपीओ लिस्ट होगा तभी, तब तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हैं, ताकि अगर आप प्रॉफिट में रहें तो आपका प्रॉफिट बचा रहे। बिकॉज देखिए हम लोगों को एक चीज़ सीखने की जरूरत है कि एसबीआई एमसी से हम लोगों का उम्मीद बहुत ज़्यादा था कि अच्छा लिस्टिंग ये होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है। मात्र 7 से 8% का रिटर्न है, और अभी अपनी इशू प्राइस से कुछ थोड़ी दूर में यहाँ पर है। तो इन सभी चीज़ों आपको ध्यान देना जरूरी है। तो प्रॉफिट बुकिंग भी वैसे ही आपको देखने को मिल सकता है। तो हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया अबाउट कैलिबर माइनिंग लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। सो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।